पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर देश भर में समर्पण दिवस मनाया गया। इस कड़ी में इसका आयोजन सोनीपत के बीजेपी मुख्यालय में भी हुआ, जिसमें प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 1 साल तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद के सूरज कुंड से होगी, जिसमें सभी बीजेपी के विधायक, सांसद और बीजेपी पार्टी के नेता शामिल होंगे। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग जो पूरे 1 साल तक चलेंगे और हरियाणा प्रदेश का भी जो हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग है वो कल अपना सूरज कुंड में जो राजहंस होटल है, कल 10 बजे से 2 बजे तक की एक प्रशिक्षण का वर्ग रहेगा। उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्ष, जिला के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, चुनाव लड़े हुए जो हमारे 90 विधानसभा के जो चुनाव लड़े थे, कुछ विधायक बन गए, कुछ मंत्री बन गए, कुछ चुनाव हार गए, उन सबको भी वहां पर बुलाया गया है। और जो हमारी जिले की 4-4 सदस्य की प्रशिक्षण वर्ग की टोली बनी है, 27 जिले हैं, 27 गुणा में 4 तो 108 ये कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहेंगे। और उसमें हमारे जो प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव कुमार जी का मार्गदर्शन उसमें हमें मिलेगा। और ये पूरे 1 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी जो अपने बूथ के कार्यकर्ता है, ये हमारा सबसे पहला जो शुरुआत होगी। हरियाणा प्रदेश में 377 मंडल है, 377 मंडलों में, सभी मंडलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहेंगे और एक मंडल में लगभग 200 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1 रात रुक के वो 24 घंटे का ऐसा एक शेड्यूल हम जारी करेंगे। और 377 मंडलों में हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद भी बहुत सारे हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे। और ये जो मंडल के कार्यक्रम चलेंगे 7 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, एक हमने समय इसमें निश्चित किया है। 7 अप्रैल से शुरू होंगे और 14 अप्रैल तक हम इनको पूरा करने का काम करेंगे, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है वो संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक जाए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछा कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों की पेंशन बनी थी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ये बताएं कि जब कांग्रेस का शासन था वो कितने लोगों को पेंशन देने का काम करते थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कितने लोग थे और कितने लोगों को हमने पेंशन दी है। और हमने बगैर भेदभाव के, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से होना है, कोई भी समाज में छूट ना जाए, इसलिए हमने बड़े स्तर पर नई पेंशन बनवाने का काम किया। हमारी सरकार के अंदर बहुत सारी पेंशनें बढ़ी, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो वही मोहनलाल बड़ौली ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। उन्होंने संसद में किताब प्रकरण पर कहा कि राहुल गांधी ने जिस किताब की चर्चा की है उस पर किताब के लेखक ने भी सफाई दी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी लाल किताब लेकर निकले थे। राहुल गांधी जी ने जिस किताब की चर्चा की है और कल राहुल गांधी ने बयान भी दिया है, और जिनका नाम लेके उस किताब की चर्चा की है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, वो भी मीडिया के सामने आगे दी है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इस प्रकार से उस किताब का हवाला लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है वो गैर संसदीय परंपरा के खिलाफ है और संसद के अंदर झूठ ना बोली जाए। जिस किताब का प्रकाशन हुआ ही नहीं है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसे ही किसी कागज पर लिखी हुई किसी बात को संसद में उठाना ये परंपरा के खिलाफ है। और राहुल गांधी हमेशा से ही, जब चुनाव का समय था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी एक लाल किताब को लेकर वो हर मंच पर घूमते थे। उस समय भी उन्होंने संविधान के अपमान किया था। अब की बार भी उसी प्रकार से एक किताब को लेकर चर्चा की है
और कांग्रेस के बारे में बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, वो उन पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। बहरहाल समर्पण दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात की और भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी पर पलटवार तो किया ही, साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी जानकारी दी। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत सन्नी मलिक की रिपोर्ट।